डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जिस युद्ध को भड़काया गया, उस युद्ध को रुकवाने के लिए रूस ने जोर लगाना शुरू कर दिया। रूस की तरफ से बयान आया है कि वो इस युद्ध को लेकर अमेरिका के संपर्क में है, यानी रूस इस युद्ध को रुकवाने के लिए अमेरिका से बात कर रहा है। वहीं ईरान ने भी कहा है कि अब भी अगर अमेरिका उससे बातचीत करना चाहे तो इजराइल से हमले रुकवाए, वो उसके बाद बातचीत करने को तैयार है। सीधे आपको लिए चलते हैं प्रणय उपाध्याय के पास। हमारे संवाददाता हमारे साथ न्यूज रूम से इस समय जुड़ रहे हैं। प्रणय, हालांकि जब पिछली बार इस तरह की बात ट्रंप ने कही थी तो उन्होंने साथ में यह कटाक्ष कर दिया था कि मैंने पुतिन से यह भी कहा कि रूस भी अपने युद्ध के बारे में सोचे, पर न वो मोर्चा संभल रहा है न ये मोर्चा संभल रहा है। क्या लग रहा है कि अगर पुतिन हस्तक्षेप करते हैं, पुतिन ट्रंप को भी बीच में लाते हैं, इजराइल से हमले रुकवाना नंबर 1 संभव होगा, नंबर 2 ईरान को बातचीत की मेज पर वापस लाना संभव होगा? देखिए, ईरान को बातचीत की मेज पर लाना संभव है और ईरान को बातचीत की मेज पर लाया तभी जा सकता है जब इजराइल रुकने के लिए तैयार हो। इसमें एक रोचक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये हुआ है श्वेता कि कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान और साथ ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है। तो दोनों नेताओं के साथ हुई इस बातचीत के मद्देनजर ये माना जा रहा है कि रूस की तरफ से जो आया बयान है मारिया ज़ाकारोवा का, जो कि इनके विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हैं, कि अमेरिका के साथ भी हम संपर्क में हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच में बातचीत हुई थी और इनफैक्ट 14 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप के जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए पुतिन ने उन्हें फोन किया था, तब भी ईरान के मुद्दे पर बातचीत हुई थी। देखिए, ये बड़े पावर्स के बीच में जो एक बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही होती है, इसमें इस युद्ध को खत्म करवाने के लिए पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातचीत पहले भी हुई है और साथ ही इसको लेकर एक बैक चैनल इस समय चल रहा है। लेकिन इसको रुकवाया कैसे जाएगा और कब रुकवाया जाएगा, यह बड़ा सवाल खड़ा होता है। रूस और जो ईरान के रिश्ते हैं वो जो हैं वो रंजिश से लेकर साझेदारी तक के रिश्ते बने हैं। इनका इतिहास जो है वो ये बताता है कि 2015 के बाद से जब JCPOA डील हुई थी, उस समय वन ऑफ द गारंटर रूस भी था और साथ ही जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल के अंदर उस ईरान के साथ हुई न्यूक्लियर डील से वापस निकलने का फैसला किया था, ईरान के खिलाफ मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी की शुरुआत की थी, तो रूस ने एक मदद की थी ईरान की। इसलिए ईरान के ऊपर रूस का एक प्रभाव है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इजराइल के साथ भी रूस के संबंध हैं, इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस समय क्या बातचीत की मेज पर दोनों आएंगे, ऐसे में जबकि दोनों तरफ से बारूद और जो बम है वो चलाए जा रहे हों इस रफ्तार के साथ में, ये बड़ा सवाल है। इसलिए डिप्लोमेसी चल रही है, दोनों तरफ से कोशिशें चल रही हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे रूस हो, लेकिन इस बातचीत की मेज को कहां लगाएं? पर संभव नहीं होगा। प्रणय, बने रहिए हमारे साथ।